अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो स्पेशली मैं बनाऊंगा मोहसिन नकवी साहब के लिए, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और उन्होंने बड़ा एक स्मार्ट मूव खेला है, एक बड़ा बोल्ड मूव मैं कहूँगा उसको। आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने IPL पे एक वीलॉग किया था और उसमें ये बताया था कि जो इस बार का IPL का जो ऑक्शन हुआ है, जो मेगा ऑक्शन हुआ है, हर 3 साल बाद IPL का एक मेगा ऑक्शन होता है, वो इस बार सऊदी अरब में हुआ है। और सऊदी में करवाने का मकसद ये था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड किस तरह अपने मुल्क से निकलकर अब बाहर भी स्पॉन्सर ढूंढने जा रहा है। और सऊदीया से अगर आपको एक भी स्पॉन्सर मिल जाता है तो आपका पूरा बोर्ड उस पर चल सकता है। अब BCCI जो है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया है, उसको तो ज़रूरत नहीं है बाहर से इन्वेस्टर ढूंढने की या स्पॉन्सर ढूंढने की, क्योंकि उनका अपना सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके पास अपने मुल्क में जो ICC में 80% जो स्पॉन्सरशिप आती है वो इंडिया से ही आती है, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखिए कि पिछले 10 साल में जय शाह साहब ने कितना काम किया, और अब भी वो आगे का आगे सोच रहे हैं कि यार हमारे पास मज़ीद अच्छे स्पॉन्सर होने चाहिए। क्योंकि अगर सऊदी जैसे मुल्क से, दुबई से आपको एक भी स्पॉन्सर मिल जाता है तो वो आपके पूरे क्रिकेट सर्किट को चला सकता है, क्योंकि वहाँ इतने बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं। पेट्रोल कंपनीज वहाँ पे होती हैं, गल्फ़ आपको पता है पूरा ऑयल ही गल्फ़ से आता है, तो वहाँ से अगर आपको एक भी कोई कंपनी स्पॉन्सर मिल जाए तो वो आपका पूरा बोर्ड इजीली चला सकता है। अब बहुत सी दुनिया बाहर से स्पॉन्सर मंगवा रही है। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका को DP वर्ल्ड एक कंपनी है, वो स्पॉन्सर करती है। ये बेसिकली दुबई की कंपनी है और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को उसने स्पॉन्सर किया है। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने कल मुलाकात की है जो सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो उनके नायब वज़ीर खेल हैं, नाम बड़े मुश्किल हैं, मुझे याद नहीं होते, तो वो उन दोनों से उन्होंने मुलाकात की है। और उसमें कुछ चीज़ें जो कि PCB ने प्रेस रिलीज़ जारी की, उस पर मैं आपको छोटे छोटे उसके अगर पॉइंट बताता चलूँ तो मोहसिन नकवी साहब ने उनके जो नायब वज़ीर खेल हैं उनको ये पेशकश की कि स्टेडियम जो सऊदी अरब में आप लोग स्टेडियम्स की रेनोवेशन कर रहे हैं, जो नए स्टेडियम्स बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले एक व्लॉग किया था, बल्कि इसी IPL वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब क्रिकेट पर बहुत काम कर रहा है और करना चाह रहा है, और इसके लिए ही वो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाह रहा है। क्योंकि इस टेरिटरी में, एशिया में अगर कोई क्रिकेट के दो बड़े जॉइंट्स हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान ही है। तो अगर आपको क्रिकेट पर काम करना है तो आपको इन दो ममालिक से हाथ मिलाने पड़ेंगे। ये गिव एंड टेक एक पॉलिसी होती है। अगर हम सऊदीया को किसी चीज़ की पेशकश करते हैं तो इन रिटर्न सऊदीया भी हमें कुछ देगा, तो तभी वो ऑफर एक्सेप्ट होगी। जैसे सऊदीया ने इंडिया को पेशकश की कि आप IPL का मेगा ऑक्शन इस बार सऊदी में करवाएं, सऊदी आपका IPL का मेगा ऑक्शन होस्ट करेगा। चूँकि 2030 विजन जो है सऊदी अरब का, उसके मुताबिक उन्होंने अब स्पोर्ट्स को भी बड़ा टाइम देना शुरू कर दिया। वो नए स्टेडियम्स डेवलप कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सऊदीया में इस टाइम 100 से ज़ायद स्टेडियम है, लेकिन चूँकि वो क्लब लेवल के स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं बेसिकली, आप स्टेडियम तो नहीं उनको कह सकते, तो वो अब इस पर काम करना चाह रहे हैं। और दूसरा 5000 जो उनके पास क्लब्स हैं, रजिस्टर्ड क्लब्स 5000 उनके पास मौजूद हैं इस टाइम सऊदी में। तो वो ये चाह रहे हैं कि और मज़ीद हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, इसलिए वो इंडिया पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने जाकर वहाँ जो नायब वज़ीर खेल हैं सऊदी के, उनको पेशकश की कि आपके जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है, आपके जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PDP, जैसे लाहौर कलंदर यहाँ पाकिस्तान में करता है, तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। अभी ये बात नहीं हुई कि आप हमें इन रिटर्न क्या देंगे, लेकिन ये एक अच्छा बोल्ड मूव है कि आपने जाकर उनको पेशकश की कि क्या कर सकते हैं आप, हम आपके लिए क्या कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये उन्होंने वहाँ जाकर बात की। और इसके अलावा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, इसके लिए भी जो सऊदी अरब के नायब वज़ीर खेल हैं उनको दावत दी कि आप आएँ पाकिस्तान में मैचेस खेलें। अब ये सब कुछ करना इस टाइम पे क्यों ज़रूरी था, और मैं मोहसिन नकवी साहब को इसकी दाद क्यों दे रहा हूँ। जो PSL 10 अप्रैल में होने जा रहा है वो 10वां एडिशन है PSL का, और लास्ट एडिशन है इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप। यानी कि 10 साल के जो राइट्स थे PSL के, वो HBL ने ख़रीदे हुए थे। HBL हबीब बैंक लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने HBL PSL के राइट्स ख़रीदे हुए थे। तो अभी तक HBL PSL इस नाम पर PSL चल रहा था। अब जब 10वां एडिशन ख़त्म होगा तो ये स्पॉन्सरशिप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये लास्ट एडिशन है। जितने भी टीम ऑनर्स हैं जिन्होंने टीमें ख़रीदी हुई हैं PSL में, जो 6 टीमें खेलती हैं, उनकी भी स्पॉन्सरशिप राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। और HBL PSL के साथ, जो HBL के साथ PSL का ताल्लुक है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नई बोलियां लगेंगी, नए ऑप्शन लगेंगे। हाँ, पहला राइट उन्हीं को खरीदने के लिए दिया जाएगा जिन्होंने पहले से टीमें खरीदी हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ एक बात, कि पहले इस PSL में जो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है वो 11 करोड़ रुपए की बिकी थी। यानी कि उस टाइम जब PSL स्टार्ट हुआ था 2016 में, पहला एडिशन दुबई और UAE में खेला गया था, तो उस टाइम 10 करोड़ या गलबन 11 करोड़ रुपए की कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम सेल आउट हुई थी। और सबसे जो महंगी टीम उस टाइम बिकी थी, चूँकि मुल्तान सुल्तान 2 साल बाद आया था, तो वो 53 करोड़ की उस टाइम मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन, उन्होंने ख़रीदी थी। और बाकी कराची वगैरह, लाहौर गलबन 24 के 25 करोड़ की बिकी थी। इसके अलावा कराची किंग्स और जो दूसरी टीमें हैं
वो अंडर 30 करोड़ उस टाइम सेल आउट हुई थी। लेकिन अब जब ये PSL 10 के बाद ये स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाएगी तो अब नए ऑक्शन लगेंगे। पहला राइट उन्हीं ऑनर्स का होगा, जैसे कि नकवी साहब के पास है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो PCB अपनी नई अमाउंट बताएगा कि अब यानी कि ये जो फ्रेंचाइज है ये 200 करोड़ हम इसकी बेस अमाउंट रखते हैं, अगर आप इस पर लेना चाहते हैं तो आप ले लें, नहीं तो अगर वो नहीं लेना चाहेंगे तो फिर वो ऑक्शन में चली जाएगी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट को मोहसिन नकवी साहब को दाद इसलिए दूंगा कि वो पहले से सोच रहे हैं कि हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। और चूंकि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, हम बायलैटरल सीरीज़ इंडिया के साथ नहीं खेलते, जिसका हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से बोर्ड्स इंडिया के साथ खेलने की वजह से बायलैटरल सीरीज़ से पैसा कमा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये चांस नहीं होता, चूँकि हम इंडिया से नहीं खेलते। अब जैसे इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत पैसा कमाएगा। इससे पहले इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के साथ खेली तो उन्होंने अच्छी खासी रिकवरी सिर्फ इंडिया के साथ खेलने की वजह से कर ली होगी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता तो इस वजह से पाकिस्तान इतने पैसे नहीं कमा सकता। और हम टोटली जो हमारा बोर्ड डिपेंडेंट है वो ICC की जो अमाउंट आती है वो उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि हमें 5.75 समथिंग ICC का शेयर मिलता है और हमारे पूरा क्रिकेट सेटअप सिर्फ उसी से चलता है। तो आप ये मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बाहर जाएं, आप स्पॉन्सर ढूंढें। अगर आपको सऊदी, दुबई जैसे मुल्क से कोई एक भी स्पॉन्सर मिल जाता है, क्योंकि देखिए ना, एक रियलिटी है कि हमारे मुल्क में स्पॉन्सर्स नहीं है, वही मुड़ तोड़ के एक दो अच्छा बैंक है, अलाइड बैंक ने अभी चैंपियंस कप में स्पॉन्सर किया हुआ, इसके अलावा 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, पार्क व्यू कर लें, बहरिया टाउन है, वही हमारे स्पॉन्सर हैं। और अब आप जानते हैं कि बहरिया टाउन भी दुबई में जा रहा है, तो हमारे पास पीछे स्पॉन्सर्स रह नहीं गए जिनकी बेस पर हमारी क्रिकेट चले। तो अब ये अगर आप बाहर जाएंगे, आप स्पॉन्सर ढूंढेंगे, तो तभी हमारा बोर्ड इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का मुकाबला इसी टर्म्स में कर सकता है। चूँकि हम बायलैटरल सीरीज़ इंडिया से खेलते नहीं हैं तो वहाँ से हमें फ़ायदा होता नहीं। तो ये एक अच्छा मूव है। अब देखें इसका क्या रिस्पांस आता है। अभी तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक मामलात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि हम सऊदीया को ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि सऊदी प्लेयर्स पाकिस्तान आकर खेलें, एक एक्सचेंज प्रोग्राम, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ खेलें ताकि उनके भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ खेलकर ग्रूम हो सकें। तो ये एक अच्छा मूव है। मैंने कहा इस पर ज़रूर एक वीलॉग किया जाए मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ में, जहाँ हम इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं नकवी साहब को उनके बहुत से कामों पर, तो ये यहाँ पर उनकी तारीफ़ बनती भी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।